था ए अख्तर रजा, अगर तुम अपने नाना जान, अपने दादा जान इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान यहाँ पढ़ना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, न काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, न सफा मरवा की सई करने दी जाएगी, न अराफात के मैदान में दौड़ लगाने दी जाएगी, न मैदान मिना में कुर्बानी करने दी जाएगी। तो सरकारे ताजुश शरिया सिर्फ हमारी तरह आशिक नहीं थे कि हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, नमाजों से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, कुरान की तिलावत से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, पल पल झूठ भी बोला करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, कुरान की तालीमात से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, माँ बाप के अदब से दूर रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा किया करते हैं, उलमा का अदब नहीं किया करते हैं, बल्कि सरकारे ताजुश शरिया की रगों में ऐसा इश्क था कि सरकारे ताजुश शरिया ने फरमाया था कि अगर अख्तर रजा को नबी के नामोज की खातिर जिंदगी की आखिरी सांस तक भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दो तो अख्तर रजा यही कहेगा। और जिस उसके दादा जान ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिस्र पारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रजा तब में जब तक दम है जिबूल का सुना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ लाए। मैं मुंतज़िमिन इजलास की तरफ से, अराकीन इजलास की तरफ से, आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से मैं हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। तौसीफ़े पैगंबर के कलमदान रजा हैं, तौसीफ़े पैगंबर के कलमदान रजा हैं, ईमा की तजल्ली के शबिस्तान रजा है। हर राफजी गुस्ताख मुजावर को बता दो अजमेर की अजमत के निगहबान रजा है। हर राफजी गुस्ताख मुजावर को बता दो अजमेर की अजमत के निगहबान रजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस दिवाटन कोन में एक ऐसा खतीब आया हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करने के लिए, तबलीग करने के लिए सिर्फ जबान नहीं बल्कि अपने दिल की जबान का सहारा लिया करता है। यही वजह है कि जो कौम जलसों में आकर के कहकहों को बुलंद करती थी, कहकहों को बुलंद करने वालों को अपने जलसों की जीनत बनाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस शख्सियत के कदम की धूल चाटते हैं जिसकी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह उर्से रज़वी के मौके पे लाखों के मजमे में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है, खलीफा हुजूर ताज मिल्लत व हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब क़िबला जनरल सेक्रेटरी रजा मुस्लिम मिशन बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। एक आखिरी शेर मुझे पढ़ना है, ये उलमा इकराम बैठे हैं। मैं आज आपको कोई शेर नहीं सुनाना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि बस उलमा इकराम की दुआओं का सहारा लेकर के, इनकी दुआएं अपने दामन में लेकर के अपने शहर इलाहाबाद वापस चला जाऊं। ये बस मेरे उलमा जरा सा बस मेरे अपनी दुआओं की उंगलियां मेरे हवाले करते रहे। शायर ने कहा कि हुस्न का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं। शहबाज भाई ये खूबसूरत शेर, शायर ने कहा कि हुस्न का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं, बिल यकी उस जात की तस्वीर अब कोई नहीं। अब आने वाला खूबसूरत शेर, अगर मेरे शेर में सच्चाई हो, शेर में सदाकत हो तो जरा सा अपनी दुआओं से नवाजिएगा। शायर ने कहा कि हुस्न का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं, बिल यकी उस जात की तस्वीर अब कोई नहीं। आप कहिए तो कसम खाकर मैं ये भी बोल दूं, मुफ्ती आजम के जैसा पीर अब कोई नहीं। आप कहिए तो, आप कहिए तो, आप कहिए तो कसम खाकर मैं ये भी बोल दूं, मुफ्ती आजम के जैसा पीर अब कोई नहीं। मुफ्ती आजम के जैसा पीर अब कोई नहीं। माशाअल्लाह, ये अच्छे शेर पे दे रहे हैं कि बैठने के लिए दे रहे हैं? अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतें आप हजरात की शामिल सफर है, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आइए हजरात, एक बड़ा खूबसूरत खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमका करके चना नहीं खिलाता, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी जनाजे को कांधा देता है जिस जनाजे से खुशबू आया करती है। आला हजरत सरकार के तालीमात को आम करने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे की झलक दिखा
दिखाने के लिए मुफस्सिर आज़म के पाकीज़ा फिक्र फन की शाहराह पे आप जैसी खूबसूरत समातों को चलने की तलकीन करने के लिए, बस सरकारे ताजुश्शरिया से इश्क करने की जंजीर में कैद करने के लिए शहर बरेली शरीफ का एक बहुत ही खूबसूरत खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब क़िबला जनरल सेक्रेटरी रजा मुस्लिम मिशन बरेली शरीफ, आइए उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। जरा सब लोग अपने हाथों को उठाएं। अख्तर काशिफ के इस पाकीज़ा ख्याल के साथ कि तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है, खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। जरा हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक्तहिमी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सरकारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सरकारे ताजुश शरीआ बदरुत तरीका अफसहुल फुसहा अबलगुल बुलगा सदरे बज़्मे मुफ्तिया इरशाद फरमाते हैं, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि आज हम और आप मदरसा कादरिया रज़विया के सहन में जश्न दस्तार बंदी की पाकीज़ा तकरीब में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। और जरूरत भी इस बात की है कि ऐसी मजलिसों से इस्लाही पैगाम आप तक पहुंचाया जाए, वही बेहतर है। बहुत मेहनत की है इस बज़्म को सजाने के लिए
अजीज़े गिरामी हजरत मौलाना सगीर साहब किबला ने जो आपको इतना पाकीज़ा माहौल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह हम पर फज़्ल व एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है। अपने फज़्ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है। अगर अल्लाह की तमाम तर नेमतों में किसी नेमत का हम शुक्र अदा करना चाहें तो हमारी जिंदगियां तो खत्म हो सकती हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते। इतनी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में खुद इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो व इन तुउद्दू नेमतल्लाहि ला तहसूहा, अगर तुम मेरी नेमत को कैलकुलेट करना चाहो, अगर तुम मेरी नेमत को गिनना चाहो, अगर तुम मेरी नेमत को शुमार करना चाहो तो मेरी नेमतों का तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की हम पर है। मैंने देखा कि मुझसे पेशतर बुलबुले बागे मदीना शाहकारे तरन्नुम हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी साहब नातो मनकबत के अशआर आपकी समाअतों की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। माशाअल्लाह, आप बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे थे। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना कि सिर्फ इश्क का दावा करना ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। सिर्फ दावे आशिकी करना ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात नहीं है, बल्कि अगर नबी से इश्क का दावा है, नबी से मोहब्बत का दावा है, नबी से प्यार का दावा है, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में मुस्तफा की तालीमात को उतारना होगा। अगर तुम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हो तो अपना चेहरा जिन्नते मुस्तफा से सजा करके जमाने में इस बात का ऐलान कर दो कि सिर्फ हम मुस्तफा के फर्जी आशिक नहीं है, बल्कि मुस्तफा से मोहब्बत का दावा किया करते हैं, तो नमाजों की पाबंदी भी करना चाहते हैं, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा भी सजाना चाहते हैं, चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा के साथ साथ मुस्तफा की तालीमात पर हम अमल करना भी चाहते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई तो यकीनन तुम आशिक हो। मैंने सरकारे ताजुश शरिया का शेर इसलिए पढ़ा कि सरकारे ताजुश शरिया का नाम सुन करके तमाम तर आशिक खूब मचल रहे थे, मगर क्या सरकारे ताजुश शरिया की जिंदगी को कभी तुमने उठाकर देखा है कि ये सरकारे ताजुश शरिया ने ये नातिया दीवान कब लिखा था? 1984 में जब आप पहली मर्तबा हज करने के लिए गए थे, पहली मर्तबा जब हज करने के लिए गए थे, जो सऊदी हुकूमत ने आपको गिरफ्तार कर लिया था और कहा था, ऐ अख्तर रजा, अगर तुम अपने नाना जान, अपने दादा जान इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान यहाँ पढ़ना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, न काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, न सफा मरवा की सई करने दी जाएगी, न अराफात के मैदान में दौड़ लगाने दी जाएगी, न मैदान मिना में कुर्बानी करने दी जाएगी। तो सरकारे ताजुश शरिया सिर्फ हमारी तरह आशिक नहीं थे कि हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, नमाजों से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, कुरान की तिलावत से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, पल पल झूठ भी बोला करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, कुरान की तालीमात से दूर भी रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा भी किया करते हैं, माँ बाप के अदब से दूर रहा करते हैं, हम आशिकी का दावा किया करते हैं, उलमा का अदब नहीं किया करते हैं, बल्कि सरकारे ताजुश शरिया की रगों में ऐसा इश्क था कि सरकारे ताजुश शरिया ने फरमाया था कि अगर अख्तर रजा को नबी के नामोज की खातिर जिंदगी की आखिरी सांस पर भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दो तो अख्तर रजा यही कहेगा, और जिस उसके दादा जान ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र पारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर आप तो रजा, तब में जब तक तब है जिगुल का सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। सरकारे ताजुश शरिया, मैंने एक जुमला पहले ही अर्ज किया था कि दावे आशिकी करना बहुत आसान है,
मगर सच्चा आशिक बन के दिखाना। आओ सच्चों की जिंदगी उठाकर पढ़ो। यही सरकारे ताजुश्शरिया ने कहा था कि तुम मुझे नबी की नामूस की खातिर, नबी की नामूस की हिफाजत की खातिर, अगर अख्तर रजा की आखिरी सांस भी जेल की सलाखों के पीछे कट जाए तो अख्तर रजा वही कहता हुआ नजर आएगा जो उसके दादा जान ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ कर कहा था। और ये कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सरकारे ताजुश्शरिया की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि जब सरकारे ताजुश्शरिया को उसी दरमियान 11 दिन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, कागजी कार्रवाई पूरी होने में सरकारे ताजुश्शरिया की ताखीर हो रही थी, तो लोगों ने देखा था कि सरकारे ताजुश्शरिया की रिहाई का जब आर्डर हुआ था, लोगों ने देखा था कि सरकारे ताजुश्शरिया की आंख में आंसू है। लोगों ने पूछा था, ऐ सरकारे ताजुश्शरिया, क्या आपको जेल के जाने के खतरात ने आपके कदम में लर्जा पर अंदाम पैदा कर दिया है? तो सरकारे ताजुश्शरिया ने फरमाया था, नहीं नहीं, जो तुम मेरी आंख में आंसू देख रहे हो किसी और वजह से नहीं है। मैं मुफ्ती आजम की तरबियत में पला हूँ, मैंने मुफ्ती आजम की तरबियत में अपनी जिंदगी गुजारी है, बल्कि अख्तर रजा की आंख में जो तुम आंसू देख रहे हो वो किसी और बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पर है कि अख्तर रजा ने जब से होश संभाला है तब से उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज अख्तर रजा की नमाज़ें असर कज़ा हो गई है, तो अख्तर रजा की आंख में तुम आंसू देखते हो। सरकारे ताजुश्शरिया ने फरमाया था, अख्तर रजा की आंख में जो आज आंसू देख रहे हो, जेल की सलाखों पे पीछे जाने के डर ने अख्तर रजा को आंख में आंसू लाने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि अख्तर रजा की आंख में जो आंसू है इस वजह से है अख्तर रजा ने मुफ्ती आजम की तरबियत में अपनी जिंदगी को गुजारा है, मुफ्ती आजम की तरबियत दरसगाह में सबक हासिल किया है, मुफ्ती आजम की सोहबतों में रह करके अपनी जिंदगी का हिस्सा गुजारा है। तो मेरे दोस्तों, बात आशिकी की आई थी, मैंने देखा कि नात शरीफ हो रही थी, आशिकी का दावा आप कर रहे थे, बड़ी बात है, मगर खुदा की कसम यही आशिकी तुम्हारी उस वक्त और अच्छी कहलाती नजर आएगी जब नबी का इश्क करने के साथ साथ, नबी से इश्क का दावा करने के साथ साथ, गौसे आज़म से मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ, गरीब नवाज से इश्क का दावा करने के साथ साथ, आला हज़रत से इश्क का दावा करने के साथ साथ, मुफ्ती आज़म से इश्क का दावा करने के साथ साथ, सरकारे हाफ़िज़ मिल्लत से इश्क का दावा करने के साथ साथ, सरकारे नसीर मिल्लत से इश्क का दावा करने के साथ साथ तुम उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाओगे तो यकीनन वो इश्क का दावा तुम्हारा हक और सही साबित होता हुआ नजर। मगर फर्जी इश्क का दावा करो, आज हमारी कौम का अलमिया यही है। इतने बड़े जलसे में मौलाना सगीर साहब ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की होगी, कितनी सोबतों को बर्दाश्त किया होगा, फिर उसके बाद आज हमारे यहाँ जलसे रोजाना हुआ करते हैं, महफिलें रोजाना हुआ करती है। मगर ईमानदारी से बताना, मैं उलमाए कराम के मुक़द्दस कदमों को चूम करके आपकी बारगाह में ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ जलसे तो खूब हो रहे हैं, मगर आज हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? आज हमारे यहाँ हुफ़्फ़ाज़े कराम की कसीर तादाद में फारिगीन फारिगुत तहसील तो खूब हो रहे हैं, मगर आज हमारे हालात क्यों बदलते नजर नहीं आ रहे हैं? वजह आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इसकी वजह यही है कि महफिलों को हमने सिर्फ रस्मी तौर पर महफिलों में शिरकत करना शुरू कर दिया, वरना उठा कर देखो तारीख तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने भी महफिल की है, मगर जिस महफिल से हमारे असलाफ उठा करते थे या उनके दीवाने उठा करते थे तो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करके इस महफिल से जाया करते थे, बेनमाजी बनकर आया करते थे, उठने से पहले नमाज का इरादा लेकर जाया करते थे, बेनमाजी बनकर आया करते थे, उठने से पहले नमाज का इरादा लेकर जाया करते थे, बेनमाजी बनकर इस महफिल में आया करते थे, अपने गुनाहों से तौबा करके इस महफिल से जाया करते थे। मगर आज हमारी जिंदगी का जायजा लो मुसलमानों,
अपने ज़हन फिक्र को मेरी गुफ्तगू के करीब करो तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। बात आशिकों की आई थी कि सरकार ताजुश्शरिया ने सिर्फ इश्क का दावा ही नहीं किया था कि सरकार ताजुश्शरिया ने सिर्फ कलम उठाया कह दिया कि दागे फुरकत तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता। अगर नबी का इश्क सीने में मौजूद हुआ करता है तो बंदे का अमल, बंदे के जिस्म का तमाम तर आज़ा इस बात की गवाही दिया करता है कि बंदे का तमाम तर आज़ा, जिस्मानी आज़ा इस बात की गवाही दिया करता है कि हम नबी से इश्क का दावा कर रहे हैं। तो नबी की तालीमात पर अमल भी कर ले। हमने जलसों में आकर के महफिलों तो खूब सजाई, मगर चेहरे पर दाढ़ी हमने कब सजाई। हमने महफिलों में आकर के नारा तो खूब लगाया, मगर नमाज की पाबंदी करने का जज्बा अपने अंदर कब पैदा किया। हमने जलसों में आकर के चंदे, जब जलसों में आकर के नजराना तो खूब लुटाया, मगर अपनी जिंदगी में तब्दीली करने की कब कोशिश की। मुसलमानों जज्बों को, जलसों को सिर्फ रस्मी बना करके जलसों में शिरकत ना करो, बल्कि अपनी जिंदगी में अमल पैदा करने की जिस दिन से तुमने इरादा कर लिया तो हमारे घर के भी हालात बदलते नजर आएंगे, हमारे हालात भी बदलते नजर आएंगे, हमारे माशरे के भी हालात बदलते हुए नजर आएंगे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ताजुश्शरिया की बात आई है तो इसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि आपने सिर्फ यूं ही नहीं कह दिया था कि दागे फुरकत तैबा सऊदी में 11 दिन रखा गया, हज नहीं करने दिया गया, मगर सरकार ताजुश्शरिया का वो इश्क था कि आप तड़प रहे थे, मचल रहे थे मदीने वाले आका की बारगाह में हाजिरी की तमन्ना लेकर। यही बार बार अश्क आपके आंख से इसी सोच, इसी फिक्र में अश्क निकल रहा था। यही सरकार ताजुश्शरिया कहते नजर आ रहे थे, या रसूल अल्लाह आपके कदमों में आकर के, आपके शहर, आपके मुक़द्दस मुल्क में आकर के आपकी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना न पेश कर सका। हिंदुस्तान वापस चले आए, मगर दिल में नबी का इश्क उबल रहा था, दिल में तमन्नाएं अंगड़ाई ले रही थी। तो सरकार ताजुश्शरिया को लोगों ने देखा, मक्का गए तवाफ़े काबा न किया, मक्का गए तवाफ़े काबा न करने दिया गया, मक्का गए अफ़ात के मैदान में तौ नहीं लगाने दी गई, मक्का गए तो मैदान मिना में कुर्बानी नहीं करने दी गई। सरकार ताजुश्शरिया जब हिंदुस्तान आ गए तो लोगों ने यही कहा था, हुजूर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इश्क सच्चा होगा तो मदीने वाले आका दोबारा अपने कदमों में आपको बुलाएंगे। ज़माने ने देखा है कि वही सऊदी हुकूमत जिसने सरकार ताजुश्शरिया को हज करने से रोका था, हज करने से रोका था, उम्रा करने से रोका था, वही सरकार ताजुश्शरिया को सऊदी हुकूमत ने 2013 में एक दस्तखत, एक दावतनामा भेज करके सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रही है। ऐ अख्तर रज़ा, हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें हज करने से रोका था, उम्रा करने से रोका था। अब हमारी हुकूमत तुम्हें इजाजत देती है कि तुम हज उम्रा ही नहीं बल्कि खाने काबा को गुस्ल देते हुए नजर आए। सारे ताजुश्शरिया 2013 में वो खाने काबा का गुस्ल देने के बाद नबी के रोज़े पर हाजिर हुए थे तो आपने यही कहा था, कल तक कहा था कि काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब सरकार ताजुश्शरिया नबी के रोज़े पर पहुंचकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ऐ हुकूमत को, ऐ काबे की चाबी अपने हाथों में रख करके, काबे की चाबी हाथ में रख करके, काबे को अपनी बाप की जागीर समझने वालों, देखो हुकूमत तो तुम्हारी है, चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, मगर अख्तर रज़ा खाने काबा को गुस्ल देता नजर आ रहा है। आपने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह, या रसूल, सरकार मदीना की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हुए फरमाया था कि जहां पानी अता करते, बड़ी जन्नत अता करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सरकार ताजुश्शरिया का वो सच्चा इश्क ही था जो बोल रहा था, वो सरकार ताजुश्शरिया के इश्क की ही दौलत थी
जो उनके जबान से निकली है जाकर सीधे सीधे गुंबदे खतरा से टकराती है। तो सरकारे ताजुल शरिया कहते हैं, ए काबे की चाबी हाथ में रख करके काबे को अपने बाप की जागीर समझने वालों, देखो देखो हुकूमत तो तुम्हारी है मगर चाबी भी तुम्हारे हाथ में है। मगर अख्तर रजा गुस्ले काबा देता नजर आ रहा है। आपने उस वक्त कहा था कि जहां बानी अता करते, भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या करते। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशुद दुहा करते, जमों की धूप में वो साया ए जुल्फे तुता। आज जरूरत इस बात की है कि सिर्फ अपने मुआशरे में तब्दीली पैदा करने की। आज हमसे नबी से मोहब्बत का दावा तो हम खूब किया करते हैं, मगर मेरे भाइयों इस बात को जरा तुमने कभी गौर करने की कोशिश की कि अभी इस बात पर कभी तुमने गौर करने की कोशिश की। नबी से मोहब्बत का दावा तो हमने खूब किया, मगर नबी की आंखों को ठंडक कभी हमने पहुंचाने की कोशिश की। नबी से मोहब्बत का दावा तो खूब किया, मगर क्या हमने अपने वक्त को कभी कभी इतने वक्त को निकाल करके नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश की कि दुरूद पाक कितना पाकीज़ा अमल है। आज कौमे मुस्लिम के हालात का जायजा लिया जाए तो पता चला करता है कि आज कौमे मुस्लिम के हालात ये है कि कौमे मुस्लिम अपने परेशानी का रोना दर बदर बैठ कर रोया करती है कि आज हम परेशानी में गिरफ्तार होते नजर आते हैं, आज हम मुसीबत में गिरफ्तार होते नजर आते हैं। मगर क्या इस बात के बारे में तुमने कभी ख्याल किया कि हमारी परेशानी हल होने का तरीका क्या है? उसके सबब को कभी तुम्हें तलाश करने की कोशिश की? आज हम परेशानी तो दर बदर बैठ करके अपनी परेशानी रोया करते हैं, मगर तुमने कभी फुर्सत निकाल करके मदीने वाले आका से लौ लगा करके, मदीने वाले आका से लौ लगा करके, मदीने वाले आका से मोहब्बत का दावा कर करके क्या तुमने नबी पर दुरूद पाक पढ़ने की कभी कोशिश की? कि जबकि दुरूद पाक कितना पाकीज़ा अमल है। अल्लाह के व अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर वलियों की आप जिंदगी उठाकर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि आज जिन उम्र में हमारे बच्चों के हाथ में, आज जिन उम्र में हमारे बच्चों के हाथ में कुरान मुकद्दस जैसी अजीम शान किताब होनी चाहिए, ये मौलाना सगीर अहमद साहब की मेहनतों का नतीजा है कि आज अभी अपनी थोड़ी देर के बाद आप अपनी निगाहों से देखेंगे आपके इसी दारुल उलूम कादरिया रज़विया के सहन से 5 या 6 हुफ़ाज़े कराम या कुर्राए कराम की मुकद्दस जमाअत के सरोपर पे दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे किरत का ताज रखा जाएगा। मैं कहता हूं कि इन बच्चों के सरों पर सिर्फ दस्तारे हिफ्ज़ या किरत का ताज नहीं, बल्कि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ताज रखा जाएगा। मुसलमानों, खुदा की कसम, मुस्तफा की हदीस पढ़ो, मुस्तफा के कलाम को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से बेहतर वही शख्स है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी कुरान सिखाता है। मगर आज हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाने के बजाय, मुस्तफा की तालीम सिखाने के बजाय, वुजू और नमाज का तरीका सिखाने के बजाय बचपन से ही 3-4 साल की उम्र में हमने अपने बच्चों के हाथों में मल्टीमीडिया सेट थमा दिया। वो बच्चा जिसकी 3 साल या 4 साल की उम्र में वालिदैन की तरबियत के नतीजे में ये नतीजा अखज़ होना चाहिए था कि बच्चा अपने घरों में बैठकर या किसी भी मजलिस में बैठ करके अपने घर वालों के सामने मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के अहकाम बयान करता हुआ नजर आए, नमाज का तरीका बताता हुआ नजर आए। मगर अफसोस की बात है आज हमारी कौम के हालात का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी जिंदगी का निकल गया। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों को, आज हमारी कौम के बुजुर्गों को आता तो सब कुछ है पर नहीं आता तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, आता तो सब कुछ है पर नहीं आता तो उसे कुरान मुकद्दस पढ़ना नहीं आता, कुरान मुकद्दस पढ़ना नहीं आता। जबकि अपने असलाफ की जिंदगियां उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे असलाफ अपने बच्चों की तरबियत किस साँचे में किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के एक मुकद्दस वली हैं जिनका नाम हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली रहमतुल्लाह ताला अलैह।
अल्लाह तबारक व तआला के वली भी हैं, वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हैं। आपने दुरूद पाक की एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। दलाइलुल खैरात शरीफ के उलमाए किराम की मुकद्दस जमाअत है। आप इन उलमाए किराम से पूछें कि मौलाना साहब ये बताएं कि दुरूद पाक की इस वक्त की सबसे ज्यादा मोतबर किताब अगर है तो कौन सी है, तो ये उलमा तुम्हें बताएंगे इस वक्त की सबसे ज्यादा मोतबर किताब अगर कोई है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। बोलो सुभान अल्लाह। दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं तबलीग करने की गर्ज से अपने घर से निकला। अपने घर की सरहदों को मैंने अपने शहर की सरहदों को पार करने के बाद एक कस्बे में मैंने कदम रखा। जब कस्बे में मैंने कदम रखा तो मेरे उस वक्त नमाज़े अस्र का वक्त करीब आया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पहले नमाज़े अस्र अदा कर ली जाए, फिर उसके बाद में कोई काम किया जाए। आपने नमाज़े अस्र पढ़ने का इरादा किया, चार जानिब आपने देखा, नजर दौड़ाया कि नमाज अदा करने के लिए पानी तलाश किया जाए। चार जानिब निगाह दौड़ाया, पानी तो ना मिला, मगर एक 6 साल की बच्ची आपकी निगाहों के सामने एक जानिब से आती नजर आई। आपने उस बच्ची को बुलाया और पूछा, ए बच्ची, मैं किसी अजनबी शहर का रहने वाला हूँ, किसी अजनबी कस्बे का रहने वाला हूँ, तेरे शहर में मैं मुसाफिर बनकर आया हूँ, तेरे शहर में मैं मुबल्लिग बनकर आया था। नमाज अस्र का वक्त करीब आ गया है तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पहले नमाज अस्र अदा कर ली जाए। जब मैंने नमाज अस्र पढ़ने का इरादा किया है तो पानी ढूंढना शुरू किया, दूर दूर तक मुझे पानी नहीं मिला। ऐ बच्ची, तू मेरी मदद कर देती कि तू मुझे मेरे लिए पानी का इंतजाम कर देती। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आपने पानी कहाँ तलाश किया है? आप फरमाते हैं, बेटी मैंने चार जानिब देखा है, पानी दूर दूर तक मुझे नहीं मिला। उस बच्ची ने कहा, हुजूर वो सामने कुआं नजर आ रहा है, आप उस कुएं के करीब जाइए, पानी ले लीजिए। आपने जैसे ही कुएं की तरफ निगाह डाली है, कुएं में पानी तो मौजूद है मगर पानी निकालने के लिए न डोल मौजूद है न रस्सी मौजूद है। आपने उस बच्ची को करीब बुलाया है, ऐ बच्ची, मैंने तुझे बहुत सारी दुआओं से नवाजा है, मगर क्या ही अच्छा होता कि तू मुझे कुएं के पानी के साथ साथ डोल और रस्सी का पता भी बता देती। उस बच्ची ने कहा था, हुजूर आपका नाम तो सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली है, मैंने अपने इलाके में आपका बड़ा तज़किरा सुना है। आपकी बारगाह में अगर कोई परेशान हाल आया करता है, अपनी परेशानी को रख दिया करता है, आप उस परेशान हाल की परेशानी के लिए दुआ फरमा देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आप अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा वली हैं, पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी को ढूंढ रहे हैं। आपको उस बच्ची की बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने कहा, बेटी क्या तुझे मालूम नहीं कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ा करती है? उस बच्ची ने कहा, हुजूर वो आपको डोल और रस्सी की जरूरत होगी, मुझे इस कुएं से पानी निकालने के लिए न डोल की जरूरत है न रस्सी की जरूरत है। आप फरमाते हैं, बेटी जब तुझे पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत नहीं है तो इस कुएं से पानी निकाल दे। उस बच्ची ने आपका हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ने के बाद नन्हे कन्ने कदम से चलना शुरू किया, कुएं की तरफ झांक कर देखा है, कुएं में पानी मौजूद है मगर डोल और रस्सी मौजूद नहीं है। आपने उस बच्ची के चेहरे को देखा है, उस बच्ची ने कुएं पर अपना थूक डाला है, उस बच्ची का थूक उस कुएं पर पड़ना था कि पानी खुद ब खुद ऊपर आता हुआ। वाह माशाअल्लाह। ये कौन कह रहा है? सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली फरमा रहे हैं, मैं कुएं में पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी को ढूंढता रहा मगर डोल और रस्सी तो न मिली, मगर उस बच्ची के ने उस कुएं पर थूका है तो मैंने देखा कि कुएं का पानी ऊपर आ गया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा, ए बच्ची ये तो बता, आखिर ये तेरी जबान में इतना असर कहां से आया? आखिर ये तेरी जबान में इतनी बरकत कहां से आई? आखिर ये तेरी जबान में इतना तासुर कैसे पैदा हो गया? तो उस बच्ची ने कहा था, हुजूर मैंने 3 साल की उम्र को जब कदम रखा था, 3 साल की उम्र में मैंने कदम रखा था तो बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझे मदीने वाले आका से इश्क करना सिखा दिया था, करबला वालों से इश्क करना सिखा
सिखा दिया था, सहाबा से इश्क करना सिखा दिया था कि मैंने बचपन से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी जबान में इतना असर पैदा किया। वाह वाह। वो बच्ची कहती है हुजूर ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जबान में इतना असर पैदा फरमा दिया। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज जिन उम्र में हमें अपने बच्चों को नमाज का तरीका सिखाना चाहिए, आज जिन उम्र में हमें अपने बच्चों को वजू करने का तरीका सिखाना चाहिए, आज जिन उम्र में हमें अपने बच्चों को कुरान पढ़ने का तरीका सिखाना चाहिए, आज उस उम्र में हम अपने बच्चों को मोबाइल दे करके कहीं कार्टून दिखा रहे हैं, कहीं फिल्म के मनासिर दिखा रहे हैं, कहीं खुराफात के सीरियल दिखा रहे होते हैं। यही वजह होती है कि बड़ा बच्चा आज हमारी 10 साल की उम्र को जब कदम रख देता है, 12 साल की उम्र को पहुंच जाता है, उसे सब कुछ तो आता है मगर नहीं आता तो नमाज पढ़ना नहीं आता, उसे सब कुछ आता है मगर नहीं आता तो सही ढंग से कुरान को देखकर पढ़ना नहीं आता। क्या वजह है कि आज हमें अपने बच्चों की तरबियत किन माहौल में हमें करनी चाहिए, आज हम अपने बच्चों की तरबियत किन माहौल में करते नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अब अपने हालात को बदलने की कोशिश करो कि ये दारुल उलूम कादरिया रज़विया का ये अजीम शान सहन है, जहां आपकी निगाहों के सामने हुजूर नसीरे मिल्लत की आमद के बाद आप अपनी निगाहों से देखेंगे कि यही बच्चे होंगे आपके इलाके के, आपके कुर्बो जवार के बच्चे होंगे। इन्हीं बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, दस्तारे किरत का ताज रखा जाएगा। यही वो बच्चे होंगे जिनके वालिदैन के सरों पर कल बरोज़े क़यामत ऐसा अजीम शान ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ती नजर आएगी। पूछा जाएगा कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जिनके, आखिर ये कौन वालिदैन हैं जिनके सरों पर इतना चमकदार ताज रखा गया है। तो अहले महशर में से कोई आवाज देगा कि ये कोई और बच्चे नहीं, ये वो बच्चे के वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज़े कुरान बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वालिदैन के सरों पर इतना अजीम शान ताज इसलिए रखा है कि इन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज़े कुरान या कारी कुरान या आलिम दीन बनाया था, आलिम दीन बनाया था। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तुम किया करते हो तो तुम्हें और आपको, हमें और आपको चाहिए भी कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के मुकद्दस नबी की तालीमात पर हम अमल करने वाले बन जाए। आज हम परेशान तो होते हुए हर वक्त नजर आते हैं, मगर क्या तुमने अपने हालात की तरफ कभी देखने की कोशिश की कि आज हम हालात में अपने हालात का रोना खूब रोया करते हैं। कभी तुमने अपनी गुनाहों भरी जिंदगी की तरफ देखने की कोशिश किया, कभी तुमने अपनी नमाज छोड़ने वाली जिंदगी के पीछे देखने की कोशिश किया, तो तुम्हें पता चलेगा, अगर अपने हालात को पर गौर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आज हम जो परेशान होते नजर आ रहे हैं अपने अमल के सबब परेशान होते नजर आ रहे हैं। आज भी हम अपने अमल को दुरुस्त कर लें, अपने कौल को दुरुस्त कर लें, अपने किरदार को दुरुस्त कर लें, आज भी हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी के गुलामों की जिंदगी आप उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामों की जिंदगी कैसी जिंदगी थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे पाक उठाकर देखे तो पता चलेगा हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब, कौन उमर इब्ने खत्ताब, जो कमांडर इन चीफ है, इस्लाम के दूसरे खलीफा है। आपने अपने दौरे खिलाफत में अपनी जानिब से एक कमांडर हजरत अमर बिन आस की शक्ल में मुतय्यन किया और कहा कि अमर बिन आस अपने सिपाहियों को लेकर जाओ और दुश्मनों से जंग लड़ो, उन्हें इस्लाम की दावत दो, उन्हें कुरान की दावत दो, उसे शरीयत की दावत दो। हजरत अमर बिन आस इस्लामी जज्बा लेकर
इस्लामी जज्बा लेकर मुसलमानों की तरफ से हजरत उमर का हुक्म पा करके जब गैरों की तरफ तबलीग की गर्ज से गए, बहुत सारी जंग हुई। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि बहुत सारी जंगें हुई, हर जंग में हजरत अमर बिन आस को फतो कामयाबी मिल गई, फतो कामरानी मिल गई। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जंग में 1 हफ्ता से ज्यादा